हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड के वित्त विभाग ने झारखंड के सभी विभागों में जो भी सीटें खाली है उसका डाटा जारी किया है और इस डाटा को मुख्यमंत्री तक पहुंचा करके झारखंड में जो भी खाली पदें हैं उनको भरी जाएंगी। तो झारखंड में बड़ी भर्ती 2025 से आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपको वीडियो में अभी बताया जाएगा कि किसमें कितना पद खाली है और आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो भर्ती प्रक्रिया है वो 3 चरणों में की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी सीटें खाली है। ये डाटा 2024-2025 का लिया गया है वित्त विभागों द्वारा कि किस विभाग में कितना सीटें खाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गृह विभाग की, जिसमें कि पुलिस बल जैसे कि उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, और फिर होम गार्ड वगैरह जो भी है, फॉरेस्ट गार्ड, ड्राइवर, फायरमैन, सबका पोस्ट इसमें आता है। तो इसमें जो टोटल पद है वो है 1,01,92, और इस 1,01,92 में से 71,154 अभी कार्यरत है। तो उस हिसाब से रिक्त पदों की संख्या हो जाएगा 29,038। मतलब कि गृह विभाग में कुल इतने पद अभी खाली है, 29,038 पद अभी खाली है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो उसमें 30,000 के करीब पद खाली है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा, इस विभाग में तो 38,000 पद खाली है। उसके बाद बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा, इसमें लगभग 6,000 6,500 करीब पद खाली है। उसके बाद कृषि विभाग में भी खाली है। तो आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं आगे का, सब में इतना करके सीट खाली है। ये कुल 54 विभागों का डाटा है। ये मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं कि कितना पद किस में खाली है, और इस हिसाब से आपको पदों की जानकारी हो जाएगी कि किस विभाग में कितना पद खाली है और कौन से विभाग की वैकेंसी कब आएगी। इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो देखिए, इस राज्य भूमि सुधार, इसमें भी 4,000 के करीब पद खाली है। टोटल इसमें 54 विभागों का डाटा लिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पंचायती राज, इसमें भी 1,348 पद खाली है। और उसके बाद महिला बाल विकास, इसमें भी 1,038 पद खाली है। तो इस तरह से कुल जो पद है यहाँ पे झारखंड में वो 3,26,049 पद है, जिसमें से अभी कार्यरत 1,67,203 है। मतलब कि दोस्तों आधा सीट, लगभग आधा सीट अभी झारखंड में खाली है। आप सोच सकते हैं कि झारखंड की क्या स्थिति है, सरकार ने यहाँ की स्थिति क्या बना करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा सीट खाली है, फिर भी यहाँ का युवा बेरोजगार है। तो फिलहाल इसमें एक्शन लिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया गया है। इसमें अभी वित्त विभाग द्वारा नोटिस, ये जो डाटा है, ये डाटा का नोटिस मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जैसे ही इसमें हामी भरते हैं तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में होगी। देखिए कैसे, जैसे पहला चरण में क्या होगा, राज्य में स्वीकृत पद जो 4,66,494 बताया गया है, उसमें से देखिए कार्यरत 1,79,365 है। ये एक और मतलब पीडीएफ का डाटा है, जिसमें कि 2,87,129 रिक्त पद है। तो उस हिसाब से अभी फिलहाल पहला चरण में 1,26,049 पदों में नियुक्ति की जाएगी। इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए प्राथमिक शिक्षा में 38,000, जैसे कि आपको बताया मैंने, 38,000 टोटल जो पद है प्राथमिक शिक्षा के लिए दिया जाएगा, 38,000। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए 30,000 रिक्त पद है, ये सब भी निकाला जाएगा। उसके बाद गृह विभाग के लिए 29,000 वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये सब जो है एक ही बार में नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाएगा, क्योंकि अलग अलग पद है। इसमें आपका झारखंड पुलिस भी आ जाता है, उत्पाद सिपाही भी आ जाता है, फायरमैन भी आ जाता है। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जो कि गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो सभी को एक साथ निकालना संभव नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाएगा सभी को। दूसरे चरण में शेष रिक्त पदों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80 से 1 लाख पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसमें अन्य माध्यम स्तर जैसे कि भवन निर्माण, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, ये सब में भर्ती निकाला जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण में, मतलब लास्ट स्टेप में, जो कि बचे हुए पद जो भी है, जिसमें बहुत कम कम वैकेंसी आएगा, लगभग 2 से 3 5 ऐसे जो वैकेंसी आएगा वो लास्ट में आएगा। तो ये 3 चरण में अभी झारखंड में वैकेंसी आने वाला है। ये 3 तरह से वैकेंसी आएगा। पहले चरण में जो शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और गृह विभाग है, उसमें भर्ती किया जाएगा। उसके बाद आगे बाकी ये सब विभाग में, उसके बाद लास्ट में जो थोड़ा थोड़ा पद रहता है जिसमें, उसमें नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद मुख्य बातें देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कुल रिक्त पद यहाँ पे 1,58,000 तक माना जा रहा है, जिसमें से पहले चरण में 1,26,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे ज़्यादा भर्ती शिक्षा विभाग में होगी, जिसमें कि 38,000 पद खाली है। अभी फिलहाल जो प्राथमिकता दी जाएगी भर्ती निकालने में, वो शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य और गृह विभाग में दी जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया जैसे आपको पता है कि जेएसएससी और जेपीएससी और विभागीय स्तर पर होगी।
नियुक्ति प्रक्रिया कब से शुरू होगी, ये एक बड़ा सवाल अभी बन के आ रहा है, क्योंकि आपको ये तो डाटा पता है कि इतना पोस्ट खाली है, लेकिन नियुक्ति के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसमें अभी वर्तमान में जो हालत है वो यही है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है और यह रिपोर्ट मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया गया है। और जुलाई 2025 में ये संभावना है कि विज्ञापन जारी हो जाए और विज्ञापन जारी करने के बाद इसमें पहले चरण की प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में। उसके बाद अगस्त से सितंबर 2025 तक पहले चरण की वैकेंसी के लिए विज्ञापन प्रकाशित होंगे। आवेदन प्रक्रिया चालू होगी। शिक्षा विभाग की वैकेंसी सबसे पहले आ सकती है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ इसी में है। तो हो सकता है कि अगस्त से सितंबर 2025 तक शिक्षा विभाग का आपको पोस्ट देखने को मिल जाए, वैकेंसी आ जाएगा। और जो नोटिफिकेशन है आपको वो जुलाई 2025 तक आ सकता है। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक लिखित परीक्षा हो सकती है किसी किसी विभाग में, जैसे कि मान लीजिए कि अभी झारखंड पुलिस का बाकी है और जो भी उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम बाकी है, तो वो सब अब अक्टूबर से दिसंबर के बीच कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान रखने योग्य बातें इसमें क्या है, देखिए सरकार जो है वो पहले ही कह चुकी है कि जो भी नियुक्तियां है उसको 2025 में पूरी करनी है। हालांकि 2025 में पूरी करना यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि पहले जो वैकेंसी निकाला गया था वो सब का प्रक्रिया ही अभी तक नहीं हुआ है। तो ये नया ये सब अभी 2025 में ये सब प्रक्रिया पूरा होना संभव नहीं है। हो सकता है कि नोटिस आएगा, एग्जाम हो सकता है 1-2, लेकिन पूरा प्रक्रिया हो जाए ये संभव नहीं है। उसके बाद देखिए पहले चरण में जैसे कि आपको बताया मैंने कि 1,26,000 पद भरे जाएंगे, जो कि 1 साल के अंतर्गत भरा जाएगा, यानी कि 2026 में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा फॉर्म भर के। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग, ये तीनों विभाग में। उसके बाद सभी चरणों में कुल इतना पद अभी खाली है, इतना पद अभी भरने का टारगेट रखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इतना पद खाली है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन वैकेंसी का इसमें कोई जानकारी उतना रहता नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। आप जैसे देख ही रहे होंगे हमारा जो पड़ोसी राज्य है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सब में अलग ही तरह से वैकेंसी निकाली जाती है, 20,000, 25,000, और मतलब हर साल रेगुलर ये चलते रहता है, क्योंकि वहाँ का जो यूथ है वो अभी एक्टिव है। और वहाँ पे अगर वैकेंसी नहीं निकाला जाता है तो उसके लिए आवाज़ उठाया जाता है, ये किया जाता है। वहाँ का नेता लोग जो नेता ऑपोजिशन में है वो लोग भी आवाज़ उठाते हैं, मदद करते हैं स्टूडेंट का कि ये इतना सीट खाली है तो आप लोग वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर वैकेंसी निकले ना निकले कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पे सरकार इतनी सुस्ती से काम करती है। अब देखिए आगे की प्रक्रिया कब होता है, हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, और आगे जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसीलिए आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना पद खाली है कितना नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।